हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें यहाँ हमें क्या करना है, इक्वेशन ही जो जनरल एंट्री हम सीख रहे थे वो तो थे ही सेम, वैसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम से लिख रहे हैं बराबर। तो उसके हिसाब से हमें क्या हुआ, डबल एंट्री होगी, एक क्रेडिट होती है तो दूसरी क्या होती है, डेबिट होती है, जिससे हमें एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज जो इक्वेशन है उसमें बैलेंस बने रहता है बराबर। वो कैसे बनता है, क्या करना है, वो हमें यहाँ सीखना है। क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, जिससे हमें ये बैलेंस रहेगा। कैपिटल लायबिलिटीज दोनों मिला के एसेट्स होती है, वो हमें यहाँ सीखना है कैसे होगा बराबर। तो यहाँ देखो, जनरल एंट्री जैसे लिखते हैं वैसे उसकी इफेक्ट यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज देखो कैसे करेंगे। First, general entry write the return at the following and effect of the transaction is explained in the equation form बराबर। इक्वेशन फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, यहाँ देखो, अबाउट द 15,000 एंड कॉमर्स बिजनेस। तो क्या हुआ, हमें बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लाए 50,000 रुपीज, तो कैश आई, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 50,000 कैश इंक्रीज हुई, थैंक यू, कैश हमारे पास आई, इंक्रीज हुई, और कैपिटल हमारे इंक्रीज हुई क्योंकि कैपिटल भी हमारी बढ़ी, क्योंकि 50,000 जो लाए हैं वो कैपिटल हुई। तो यहाँ लिखेंगे, देखो, एसेट्स में 50,000 और कैपिटल में भी 50,000 इंक्रीज हुई। देखो दोनों इक्वेशन, ये दोनों मिला के ये 50,000 हो गया, क्योंकि लायबिलिटीज तो है ही नहीं तो जीरो हो गया। ओके, ये इक्वेशन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फॉर 10,000, फर्नीचर हमने परचेज किया कैश में, क्योंकि नेम नहीं दिया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000, यानी फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बराबर, क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आया, पर कैश हमारे पास से गई, यानी कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुई, तो कैश अकाउंट डिक्रीज लिखा। तो यहाँ क्या हुआ, कैश 50,000 थी, उसमें से 10,000 हमारे डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमने पेड की फर्नीचर के, और फर्नीचर भी एसेट्स ही है, तो वो भी यहाँ लिखेंगे, यानी 50,000 यही हुआ। जितना हमने प्लस किया उतना ही माइनस किया, क्योंकि एसेट्स तो उतनी ही बची बराबर। एक साइड फर्नीचर आया, एक साइड कैश गई, यानी हमारे पास तो 50,000 ही बचे, कैपिटल भी उतनी ही रहेगी। ओके, इक्वेशन सेम हो गया। देन गुड्स ऑफ द 12,000 परचेज इन कैश बराबर। गुड्स हमने परचेज किया है, पर किस में, कैश में परचेज किया, यानी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 12,000। गुड्स इंक्रीज हुआ, क्योंकि परचेज किया है तो गुड्स आया, यानी गुड्स इंक्रीज हुआ, स्टॉक हमारा बढ़ा बराबर। तो यहाँ देखो, स्टॉक में यहाँ लिखेंगे 12,000, जो फर्नीचर और कैश तो अलग बात है, ये स्टॉक अलग से हमारे पास आया। कैश डिक्रीज हुआ, यानी 40,000 जो कैश थी उसमें से 12,000 हमने माइनस कर दी, डिक्रीज कर दी बराबर। फर्नीचर तो सेम वैसे ही ऊपर वाला ही लिखना है बराबर। टोटल हमारे पास 50,000 ही बचा, क्योंकि जितना प्लस किया उतना ही एसेट्स माइनस हुई, कैश हमारे पास से गई और गुड्स हमारे पास आया, तो एसेट्स में ही चेंज हुआ, नई कैपिटल और नई लायबिलिटीज में चेंज हुआ नहीं है। गुड्स फॉर 8,000 इज परचेज फ्रॉम बी, बी से हमने परचेज किया है, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कैश इसमें लिखेंगे नहीं। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट बराबर, यानी गुड्स इंक्रीज हुई, और लायबिलिटीज, क्योंकि हमें पैसे देने हैं, यानी हमारी लायबिलिटीज बढ़ी, यानी क्या होगा, गुड्स बढ़ा, यानी स्टॉक में प्लस किया 8,000, 20,000, बाकी कैश और फर्नीचर ऊपर से जैसे था उतना ही लेना है बराबर। और कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं, लायबिलिटीज बढ़ी, तो यहाँ लायबिलिटीज लिखेंगे, बी नाम लिखा हुआ है बराबर क्रेडिटर का, तो यहाँ लायबिलिटीज बढ़ी। अब देखो 50,000 प्लस 8,000 यानी 58,000 हो गया बराबर, इक्वेशन सेम हो गया। ओके, देन गुड्स ऑफ द 7,000 इज सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, स्टॉक हमारा 7,000 का था बराबर, ये 7,000 इसमें नहीं लिखेंगे, पर ऑटोमेटिक हमारा प्रॉफिट बढ़ा बराबर, तो प्रॉफिट की एंट्री हम करेंगे। क्या होगा, कैश इंक्रीज हुई, तो पहले 10,000 हमें कैश मिली तो वो लिख दिया बराबर, क्योंकि ये 28 थी, 10 प्लस हुई यानी 38 हो गई। गुड्स डिक्रीज हुआ, गुड्स तो हमारा 7,000 का ही गया, 20,000 में से 7,000 का ही गया,
तो 3000 हुआ वो हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमें कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। कैपिटल में सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है, ड्राइंग कैपिटल, और जो भी एक्सपेंस और इनकम होती है वही कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सब लायबिलिटीज और एसेट्स में होगी। ओके, तो यहाँ ये याद रखना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें नहीं लिखा है, पर फिर भी हमने लिखा है क्योंकि 7000 स्टॉक हमारा गया, उसमें 3000 हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, देन गुड्स पेड और वेजिस, गुड्स पेड किया हुआ है, वेजिस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमारा एक्सपेंस हुआ बराबर। तो पहले क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था कि जो भी एक्सपेंस और इनकम होती है वो कैपिटल में लिखते हैं। एक्सपेंस होता है तो कैपिटल डिक्रीज होती है, इनकम होती है तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है, बराबर, वो हमें याद रखना है। तो देखो कैपिटल डिक्रीज हुई क्योंकि वेजिस पेड किया है, तो यहाँ देखो वेजिस में से, ये कैपिटल में से वेजिस हमने माइनस कर दिया, बराबर। लायबिलिटीज तो जो थी वही रखी, और क्या हुआ, कैश हमारे डिक्रीज क्योंकि पेड किया है। 38,000 की कैश थी, उसमें 6,000 हमने पेड किया, बाकी स्टॉक और फर्नीचर वैसे ही रहेगा, बराबर, उसमें चेंज करेंगे नहीं। वेजिस आउटस्टैंडिंग 1000, वेजिस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग है वेजिस अकाउंट, बराबर, यानी वेजिस हमें पेड करना बाकी है तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ी, बराबर। तो कैपिटल वेजिस एक्सपेंस है यानी कैपिटल डिक्रीज हुई, और दूसरा हुआ लायबिलिटीज इंक्रीज हुई क्योंकि हमें पेड करना बाकी है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक तो कैपिटल में वेजिस हम माइनस करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, और दूसरी चीज ये आउटस्टैंडिंग है इसलिए यहाँ लायबिलिटीज प्लस करेंगे। यहाँ देखो 46,000 प्लस 9,000 इट इज इक्वल टू 55,000 हो गया, बराबर, सिंपल। उसके बाद सेम वैसा ही सम यहाँ 8 नंबर में देखो, सेम वे आगे ट्रांजेक्शन देख ले। कमीशन रिसीव 4,000 यानी मिला हमें, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट 4,000 कैश इंक्रीज हुई यानी इंक्रीज में लिखेंगे, ये कैश में प्लस करेंगे। ओके, दूसरा क्या हुआ, कमीशन हमारी इनकम हुई, इनकम होती है तो कैपिटल प्लस होती है, एक्सपेंस में कैपिटल माइनस होती है, इनकम में कैपिटल क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ देखो कैपिटल 46,000 प्लस 4,000 यानी 50,000 हमारी कैपिटल हो गई। 50,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 59,000। बाकी स्टॉक और फर्नीचर वैसे आगे था वैसे ही कॉपी किया। 9 नंबर डिविडेंड रिसीवेबल 9,000, यहाँ रिसीवेबल है, रिसीवेबल यानी हमें मिला हुआ, मिलना बाकी है। रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट, यानी रिसीवेबल हुआ यानी हमारी एसेट्स हुई, जो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं, यानी एसेट्स रिसीवेबल क्योंकि मिलना तो बाद में मिलेगा पर मिलेगा तो सही ना, तो वो हमारी एसेट्स हुई। और वे हमारी इनकम है यानी कैपिटल भी इंक्रीज हुई तो कैपिटल में भी प्लस करेंगे। ओके, तो जितना था उसमें ज़्यादा प्लस किया 9,000, और यहाँ भी ये सब तो आगे से कॉपी किया और 9,000 प्लस किया, यानी ये दोनों मिला के हम 68,000 हो जाएगा। मशीन परचेज 8,000, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नेम नहीं दिया यानी कैसे लिखेंगे, यानी मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मशीन हमारी एसेट्स हुई, एसेट्स इंक्रीज हुई, और कैश क्या हुआ, कैश भी हमारी एसेट्स ही है पर कैश डिक्रीज होती है, बराबर। तो यहाँ देखो कैश में हमने माइनस कर दिया और मशीन हमारी एसेट्स है तो वो एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दी, बाकी सब था वो तो आगे से कॉपी किया हुआ है, बराबर। बाकी ये वैसे ही लिखा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, दोनों चेंजेस कहाँ हुए, एसेट्स में ही हुए, यानी जितना प्लस किया उतना ही माइनस किया। कैपिटल और लायबिलिटीज सेम एज इट इज ऊपर जैसा ही लिखना है, बराबर। 11 नंबर लैंड परचेज फ्रॉम द राधा 25,000, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू राधा अकाउंट 25,000। एसेट्स इंक्रीज हुई क्योंकि लैंड हमारी एसेट्स है, और राधा लायबिलिटीज क्योंकि उसको पैसे तो देने हैं बाद में देने, पर पैसे तो देने, तो यहाँ एक तो एसेट्स में यहाँ लैंड ऐड कर देंगे, बाकी सब तो आगे ऊपर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और यहाँ लायबिलिटीज हमारी यहाँ बढ़ी, राधा अकाउंट देखो एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, बराबर, ये टोटल हो गया, और ये दोनों टोटल मिला के यहाँ 93,000 हो जाएगा। ओके, लास्ट बोरो बैंक लोन 20,000 एंड कैश विड्रॉ, बराबर, हमें बैंक से क्या किया, लोन लिए, बराबर। तो यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट 20,000, कैश इंक्रीज हुई, 28 थी कैश और उसमें से 20,000 प्लस हो गया,
ओके, और लायबिलिटीज बढ़ी, बाकी सब सेम ऊपर जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और ये भी सेम रहेगा, और यहाँ हमारी लायबिलिटीज बढ़ी, 20,000 हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई। यानी ये दोनों मिला के ये 1,13,000 हो गया। यानी एसेट्स 1,13,000, CLD दोनों मिला के 1,30,000 दोनों इक्वल हो गए, बराबर। वैसे ही सेकंड सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।